नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी और परम शुभचिंतक। जीवन एक पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कहानी वैसे तो फौजियों की है, लेकिन लागू सब पे होती है। पहले फौजियों की बात करता हूँ। बात उस ज़माने की है जब जो सीओ होते हैं फ़ौज में, यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, वो सही में बुजुर्ग हुआ करते थे और सब उनको ओल्ड मैन कहते थे। कि ये परिवार का मुखिया, ओल्ड मैन। अब बात क्या हुआ कि पूरे डिवीज़न में कंपटीशन चलना था। कंपटीशन किस चीज़ का था? बीपीईटी, दौड़ का। दौड़ होती है ना फौज में। दौड़ का कंपटीशन था। तो हमारे जो ओल्ड मैन थे बड़े मजाकिया टाइप आदमी थे। उनको मालूम था कि हमारे पास में कुछ ऐसे भी फौजी हैं जिनको दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और कंपटीशन है। कंपटीशन में 100% सबने जो है पार्ट भी लेना है। और उसमें जो क्लर्क, सॉरी है आप लोग, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, क्लर्क, ट्रेड्समैन, कुछ ऐसे आदमी जो कुछ काम, मतलब जो बैठने का काम करते हैं, ऑफिसेस में बैठने का काम करते हैं, इन लोग को तो दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ज़्यादातर वही उसमें शामिल किए गए। तो ओल्ड मैन ने कहा कि भाई कंपटीशन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो सब फर्स्ट आ जाओ, लेकिन फेल कोई नहीं होना चाहिए। बस मेरी बस इतनी वो है कि कंपटीशन में फर्स्ट भले ना आए, वैसे तो कोशिश यही करनी है, जीतना है, ठीक है ना, जीतने के लिए ही कंपटीशन हो रहा है। लेकिन भले अगर ना भी हो सके तो फेल दौड़ में कोई नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक अजीब सी शर्त रख ली। अब क्या थी शर्त? शर्त थी, वो थे कांगड़ा के रहने वाले राजपूत, और उनकी थी मूछें बड़ी बड़ी, एकदम टकटकी मूछें ना, जिनको उसमें वो कुछ फिक्सो टाइप कुछ लगाते थे कि उसको 24 घंटे मरोड़ते रहते थे। तो उन्होंने जो है एक रेजर मंगाया कैंटीन से, नया रेजर, उस पर ब्लेड लगा दी, और उसको जहाँ पर दौड़ने के बाद जब रिजल्ट लिखते हैं ना कि फर्स्ट एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, फिर गुड, फिर सेटिस्फैक्ट्री है, तो वहाँ पर उस टेबल में उन्होंने रेजर रख दिया कि भाई जो फेल होगा वो अपने ओल्ड मैन की मूछें काटेगा। फेल होने वाला सीओ साहब की मूछें वहीं पे मुंडेगा सब लोगों के सामने। अब आप बताओ कि ओल्ड मैन मतलब बाप, और बाप की मूछें कम से कम जो है 2000 लोगों के सामने मुंडवानी है। बोला मैं मंच पर जाऊंगा और उस आदमी को जो हमारी उसमें फेल हो जाएगा, मंच पर मेरी मूछें काटेगा। और मैंने बोला ज़िंदगी में आज तक कभी मूछें मुंडी नहीं है। अब लगाओ आप, कितना बड़ा संकट रहा होगा ये पूरी यूनिट के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन सारी की सारी जो यूनिट है वो एक्सीलेंट और गुड में थी। हो गया ना कमाल। भुट्टे की मूँछों का। इसलिए पहले ज़माने में सीओ जो है ओल्ड मैन हुआ करते थे। आज ज़माना बदली हो गया, अभी 13-14 साल में सीओ बन जाते हैं। उस ज़माने में तो 45 के ऊपर ही, 45 साल के ऊपर ही बनते थे जब उनको बीपीटी माफ़ हो जाती थी। अच्छा, सीओ को बीपीटी माफ़ भी हो जाती है ना? क्योंकि वो 45 प्लस हो गए, तो उन्होंने तो दौड़ना नहीं है।
आजकल के तो सीईओ को दौड़ना पड़ता है। तो मैं ये एक कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, कभी भी ऐसा काम ना करें कि बुज़ुर्ग की मूँछों को काटने की नौबत आ जाए, या बुज़ुर्ग को अपनी मूँछें डाउन करनी पड़े। हमेशा उनकी मूँछों का सवाल। और हमारे पहाड़ में बोलते थे कि पिताजी की टोपी बहुत, भले वो फटी हुई है लेकिन कीमती होती थी। उसको कहीं अगर मान लो झुकना पड़ा ऐसे, तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। तो कभी कोशिश यही करना कि पिताजी की टोपी कभी झुकने ना पाए, किसी के पाँव में न गिरे, और पिताजी की या सीईओ की मूँछें कभी जो है मुंडवानी ना पड़े। ठीक है, जय हिंद।